आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि सर यूट्यूब वीडियो ऑन बिलिंग, यूट्यूब वीडियो ऑन बिलिंग। भैया मैं तो मजबूर हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से बिलिंग इंजीनियर करियर स्टार्ट होता है, किस किस जगह जॉब करता है और कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। और यदि आप नेक्स्ट वीडियो भी बिलिंग पे ही चाहते हो तो नीचे कमेंट पे लिखो नेक्स्ट वीडियो ऑन बिलिंग। स्वागत है आप सभी का, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। बिलिंग इंजीनियर को ना दो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो उससे पहले इंडस्ट्री समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यदि 100 रुपए का काम हो रहा है तो उसमें से 40 से 50% तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काम होता है, 25 से 30% जो रियल एस्टेट डेवलपर है वहां काम होता है, और 20 से 25% जो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन आप देखते हो, किसी का घर बन रहा है, किसी का स्कूल बन रहा है, किसी का हॉस्पिटल बन रहा है, वहां काम होता है। तो ये छोटे प्रोजेक्ट में तो बिलिंग इंजीनियर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में जो बिलिंग इंजीनियर होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट बिलिंग करने के लिए बिलिंग इंजीनियर हायर करना, और जो रियल एस्टेट में बिलिंग इंजीनियर की जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल और वेंडर का पेमेंट करने के लिए बिलिंग इंजीनियर हायर करना। इन दोनों के जॉब पोस्ट में थोड़ी सी चेंजेस होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंजीनियर होता है एज अ बिलिंग इंजीनियर, उसकी वैल्यू, उसका सैलरी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन जो रियल एस्टेट में बिलिंग इंजीनियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका वर्क प्रोसेस थोड़ा सस्ता होता है, आसान होता है, इसलिए इसकी सैलरी भी थोड़ी सस्ती होती है। तो जब क्लाइंट में, जैसे तरीके से हमने पीछे देख रहे हो आपको शटरिंग हुआ है, इस शटरिंग का मेजरमेंट बनाने के लिए एक बिलिंग इंजीनियर को बहुत सारे क्लॉसेस की जरूरत पड़ जाती है कि किस हाइट पे ये काम हो रहा है, कितने हाइट का एक शटरिंग है, क्या डबल स्टेज शटरिंग है, इसमें कितना ओपनिंग एरिया है जो बीम का जाके कॉलम पे या किसी जंक्शन पे ज्वाइंट कर रहा है, कितना इसका डिडक्शन है, किस तरीके से मोड ऑफ मेजरमेंट है, रनिंग मीटर कब लेंगे, स्क्वायर मीटर कब लेंगे। ये छोटे छोटे क्लॉजेज आपको क्लाइंट के बिलिंग पे ध्यान देना होता है। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के तहत आप बिल बनाते हो तब जाके बाहर से आपके पास पैसा आता है। यह है क्लाइंट बिलिंग। लेकिन यदि उसी जगह पे यदि ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है और रियल एस्टेट में किसी को आपने शटरिंग का काम दिया है तो ज्यादा तामझाम नहीं होता, डायरेक्ट स्ट्रिक्ट मेजरमेंट होता है कि जिस तरीके से आपने उसको रेट दिया हुआ है। यदि आपने उसको पर स्क्वायर मीटर रेट दिया हुआ है तो आप कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग लगा है इस पे आप बिल बनाते हो। यदि आपने उसको स्लैब रेट पे बिल दिया हुआ है कि मैं सिर्फ स्लैब एरिया नापूंगा, उसके रिलेशन पे मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो नीचे कितना भी कैसा भी कुछ लगा हुआ हो आप उसको स्लैब रेट नाप के बिल देते हो। बहुत सारी जगह मैंने ये भी प्रैक्टिस देखा है कि शटरिंग का मेजरमेंट अलग करते हैं और जो नंबर्स ऑफ बल्ली लगे हैं इसका मेजरमेंट अलग करते हैं। तो क्या हुआ कि यहां एक डील करने का अपना तरीका है। कॉन्ट्रैक्टर को जैसे समझ आता है या फिर क्लाइंट को जैसा समझ आता है वैसा ये मोड ऑफ मेजरमेंट बना लेंगे इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये खुद बॉस हैं अपने। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की टेंडर्स की बात करते हैं यहां पे आपको आईएस कोड 1200 के रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट पे, या फिर जो आपको बीओक्यू में दिया गया है, जिस भी डिवीजन पे आप काम कर रहे हो, ये सेंट्रल डिवीजन, स्टेट डिवीजन, अलग अलग जोन होते हैं, वहां पे जिस तरीके से आप काम करते हो उसका मेजरमेंट करते हो। अगेन मेजरमेंट पे पूरा आईएस कोड कवर करूंगा मैं यूट्यूब वीडियो पे, तो नीचे लिखो नेक्स्ट वीडियो ऑन आईएस कोड मेजरमेंट पार्ट, जो आप चाहते हो उसको नीचे लिखो। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं, जो क्लाइंट का इंजीनियर होता है वो पैसा लाने का काम करता है। मतलब एक्सटर्नल डिवीजन से जो आपके कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, उनसे अप्रूवल करा के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन लेके वो पैसा लाने का काम करता है। लेकिन जो रियल एस्टेट का बिलिंग इंजीनियर होता है ये पैसा देने का काम करता है। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो आपके वेंडर हैं, जो आपके इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, उनको ये पैसा देने का काम करता है। तो जो रिस्क फैक्टर है क्लाइंट बिलिंग में, रिस्क फैक्टर कम होता है। यदि आपने कोई मेजरमेंट में मिस्टेक कर दिया है तो दिक्कत की बात नहीं, हम फिर से उसको रिवाइज करके ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने एज अ रियल एस्टेट डेवलपर के पास बिलिंग इंजीनियर हो और आपने गलत मेजरमेंट कर दिया तो आपका पैसा तो जा चुका है। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर ही गायब हो जाए, आप बहुत बड़े एक लूप में फंस जाओगे कि पैसे का लॉस, मतलब आपका लीकेज ज्यादा हो सकता है यदि आपने यहां गलती किया तो। मतलब नेचर समझे हम क्लाइंट बिलिंग का, तो ये एक्सटर्नली पेमेंट लाता है, इसका नेचर होता है इंटरनली पेमेंट फ्लो करना। ये रेवेन्यू ड्राइव करता है, जितना ये अच्छा बिल बनाएगा, जितना ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, उतना पैसा कंपनी के पास आएगा। ये कॉस्ट मैनेज करता है, मतलब कॉस्ट कंट्रोल करता है कि ये पैसा भेज रहा है तो ये हमेशा एक्सपेंसेस काउंट कराएगा। इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत सारी चीज़ों को अप्रूवल ले सकता है, ये बहुत सारी चीज़ों को एड ऑन करवा सकता है एज पर द नीड। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके काम पे। जितना अच्छा बिलिंग इंजीनियर उतना अच्छा रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्योर रिजिड होता है, जैसा आपने लिख दिया उसके बाद चेंजेस से कोई ऑप्शन ही नहीं होते क्योंकि प्रोजेक्ट रिजिड होता है। और रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो भाई ये टॉप लाइन मार्जिन को इंपैक्ट करता है। मतलब ये पैसा तो ला रहा है कंपनी में, जितना ज्यादा अच्छा पैसा लाएगा उतना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगा।
और ये बॉटम लाइन को इंपैक्ट करता है। जितना कम पैसा डिलीवर करवाएगा उतना कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो इसका काम होता है मेन कॉस्ट कंट्रोल करना। जो काम आज जिस तरीके से हो रहा है उस काम को और कितने आसान तरीके से कर दें कि ताकि मैं कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट जो रेट है उसको कम कर दूं। यदि कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट बढ़ जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे किसी तरीके से कि मटेरियल दूर में रखा था उसको पास में दे दे, तो हम उससे रेट कम करवा सकते हैं। जो उसको लिफ्ट विफ्ट का प्रोसेस है उसको हम मैनेज करा दे तो उसका रेट कम करवा सकते हैं। तो ये जितना कॉस्ट कंट्रोल करेगा उतना इसी कंपनी की प्रॉफिट होगी। और ये भाई साहब जितना ज्यादा काम करवाएगा अपने प्रोजेक्ट पे उतना ज्यादा इसी कंपनी को प्रॉफिट होगी। तो इसके पास यदि 100% काम है जो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करने के लिए, तो क्लाइंट बिलिंग इंजीनियर के पास 100% ये कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट तो करवा ही रहा है, प्लस ये पैसा ला भी रहा है अपनी कंपनी के लिए, मतलब इसके पास 200% काम होता है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यदि आप इन चीजों को ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हूं, जाके सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी ज्वाइन करो। मात्र 1000 रुपए का कोर्स है। मेरा कूपन कोड यूज करोगे PS499 तो आपको ये 499 रुपए मिल जाएगा पूरे 7 डे वैलिडिटी के साथ। 7 दिन तक सीख के एक्सपीरियंस लो, मजा आता है, आपके इंटरव्यू पे, आपके जॉब में, आपके करियर में ग्रोथ दिलाता है। तो वैलिडिटी एक्सटेंड करना, अदरवाइज 7 दिन में आप एक मेल करना कि प्लीज गिव मी रिफंड। आपको 7 डे प्रॉमिस कर रहा हूं रिफंड पॉलिसी के साथ। मिलते हैं पूरे जोश के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।